आज मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बच्ची का मेडिकल जो है वो 15 इयर्स का आया है और अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी है। 2000 केस में जिस खुशखबरी का सबको बेसब्री से इंतजार था, तो पीर के रोज सुबह सुबह ही खुशखबरी सुना दी गई, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट जो अदालत में सबमिट करवाई गई थी उसकी तफसीलात भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि मेहंदी अली काज़मी ने क्या कहा, अब 2000 के साथ क्या होगा, वो कब घर वापस आएगी, दारुल अमान भेजी जाएगी और जहीर के साथ क्या किया जाएगा, क्या वो जाएगा जेल में या फिर उसे माफ कर दिया जाएगा। तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यह छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पर मेहंदी अली काज़मी का जो हाल ही में नया बयान आया है उसके बारे में, फिर आपको मेडिकल रिपोर्ट की डिटेल्स भी बताएंगे कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट में आया क्या है, लिखा क्या गया है, वो मेडिकल रिपोर्ट की तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जेल में आखिर क्या चल रहा था, 2000 जहीर का फोटोशूट क्यों चल रहा था और पुलिस एहलकार कौन थे जो इनके साथ इतना हंस के तस्वीरें खिंचवा रहे थे और इन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जैसे कि मेहमान नवाजी चल रही है और उनके कोई खास मेहमान जेल में तशरीफ ले आए हों। और आगे जहीर के साथ क्या होने वाला है, मेहंदी अली काज़मी जहीर को जेल भेजेंगे, उन पर केस करेंगे कि उन्होंने उसकी नाबालिग बेटी से शादी की, ये अब केस बनता है और इसकी सजा भी होगी। तफसीलात आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मेहंदी अली काज़मी का नया बयान मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बच्ची का मेडिकल जो है वो 15 इयर्स का आया है और अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं जो हैं वो सुनी हैं। और मैं आप सब का, जितने मेरे बहन भाई मीडिया हजरात हैं, वो उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। आपने मेरे लिए भरपूर एफर्ट्स की, भरपूर काम किया। पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करूँगा और पाकिस्तान से बाहर जो लोग भी रहते हैं, मुझे तो नॉन मुस्लिम्स इवन इंडिया से मैसेजेस आते रहे हैं और वो हमारे रिलीजन से भी बिलोंग नहीं करते, तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआएं की हैं। अल्लाह पाक ने आप सब की दुआएं सुनी हैं यकीनन। और मैं ये अब चाहूँगा कि ये कल्प्रिट्स जितने हैं, इसमें जो इन्वॉल्व था, उन सबको सख्त से सख्त सजाएँ हों ताकि ये इबरत का निशान बने। और ये ट्रेंड सेट हो गया था पाकिस्तान में, छोटी बच्चियों को इस तरह बरगला के भगाकर अगवा करके शादियां कर ली जाती थी और उसके बाद बच्चियां जो हैं वो सारी उम्र उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो ये एक ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है कि मैं चाहूँगा कि इनको सख्त से सख्त सजाएं हों ताकि आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। मेहंदी अली काज़मी की हिम्मत को अगर सल्यूट किया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत कम होगा, क्योंकि ये वो वालिद है जिसने बेटी के 1000 बार कहने पर कि मेरा बाप मुझे मारना चाहता है, मेरे साथ बुरा सलूक करता है, यहाँ तक कि उसकी वल्दियत, उसके बहन भाई, उसके पूरे खानदान को सवाल निशान बनाकर रख दिया, मगर अपनी बेटी से भरोसा ना हटाया। अल्लाह पाक से दुआ है वो ऐसे ही अपनी बेटी को हमेशा प्यार और मोहब्बत करते रहे और जब इनके पास लौट आए तो अपनी सी प्यार और मोहब्बत से उसको बदल दें, उसके दिल को साफ कर दें, उसके दिल में जो भी मैल आई है उसे खत्म कर दें, आमीन। जैसे कि बहुत सारे लोग इस केस को देख रहे हैं कि 2000 ने शादी कर लिया, उसका आगे फ्यूचर क्या होगा, एक दफा अगर जहीर से उसकी अलहदगी हो गई तो कल को कौन उसको अपनी बेटी देगा। बात यहाँ पर ये क्यों नहीं कोई सोच रहा कि 1 साल बाद जो रोती रोती बच्ची वापस आएगी फिर भी तो उसकी स्टेट वही होगी, बल्कि उसके बाद माँ बाप शायद उसको अपनाते हुए मजीद तकलीफ महसूस करें। लेकिन अगर अभी वो वापस आ जाती है, माँ बाप उसके लिए बहुत अच्छा फैसला करेंगे। अगर वो सारी जिंदगी भी माँ बाप के दर पे बैठी रहेगी तो कोई मसला नहीं, उसको मोहब्बत, उसको तहफ़्फ़ुज़, उसको इज्जत सब कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ पर उसको वो सब ना मिलता, क्योंकि वहाँ पर अभी भी हालात ये थे कि वहाँ पर लड़ाइयाँ चलना शुरू हो गई थी। इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और उनके घरों में जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। उसकी जो जिठानी है, शबीर की बीवी, उसने ये बात खुद बताई है कि उसकी सास के साथ नहीं बन रही थी, अभी से उनकी इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी क्योंकि 2000 उनके मुताबिक बहुत जुबान चला रही थी, जो अभी से बच्ची के बारे में ये राय रख रहे हैं, जबकि उसको 2 माह नहीं हुए आए हुए। तो जब माँ बाप चुप करके बैठ जाएंगे उसके बाद क्या सलूक करेंगे, हर रोज यही ताने देंगे कि तुम तो अपनी माँ बाप को छोड़कर आ गई। तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर नहीं है कि वो सारी जिंदगी अपने माँ बाप के दर पर सुकून की, इज्जत की, तहफ़्फ़ुज़ वाली जिंदगी तो गुजार ले। लेकिन अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक ने क्या पता उसके नसीब में बहुत अच्छा लिखा हो। हमें हर एक के लिए अच्छी और खैर की दुआ करनी चाहिए। अब बात यहाँ पर यह है कि जहीर के साथ आगे क्या होने वाला है। डेफिनेटली जहीर पर अब चलेगा मुकदमा
क्योंकि उसने नाबालिग लड़की से शादी की, उसको शादी पर उकसाया और 2000 के बयानात की अब कोई अहमियत नहीं रहेगी। 2000 के अगवा का जो केस था ज़हीर पर, वो ख़त्म इसलिए किया गया था, अदालत की जानिब से ख़त्म नहीं था लेकिन उसको पेंडिंग पे डाल दिया था। लेकिन ये कह दिया गया था कि अब आप दोनों जाएं, लेकिन जब आपको अदालत बुलाएगी तब आपको पेश होना पड़ेगा। उन्होंने उस लेटर पर साइन कर दिए थे और वो चले गए थे। लेकिन अब केस की नौयत बिल्कुल ही माशाल्लाह से बदल चुकी है, क्योंकि 2000 के बयान की, उसके अल्फाजात की अब कोई अहमियत नहीं रही। वो आगे भी जो बयान देगी अब अदालत के नज़दीक उनकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। 2000 ने अपने मुँह से कहा था, वो 18 साल की, जो सबसे पहले उसकी वीडियो आई थी कि मैं 18 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ, मुझे दीन और मेरा मुआशरा इजाज़त देता है, मैं शादी कर सकती हूँ, मैंने ज़हीर अहमद से अपनी मर्जी से शादी की, मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई। ये रटी रटाई वीडियोस लड़की की 3 से 4 बार सामने आई, मुख्तलिफ कपड़ों और मुख्तलिफ रंगों में। उसके बाद 2000 ने कहा जी मैं 17 साल की हूँ, जब एक यूट्यूबर ने उनका इंटरव्यू किया। फिर 2000 अचानक से 1 साल कम हो गए, 1 साल ज्यादा हो गए, ऐसे उनकी उम्र ऊपर नीचे होती रही। लेकिन हकीकत में तो उनकी उम्र नहीं बदल सकती थी। आपको मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात पहले सुना देते हैं जी। तो यह है 2000 की मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें 2000 की मेडिकल रिपोर्ट पर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए गए और तकरीबन 5 मेंबर्स, चेयरमैन के अलावा 3-4 मेंबर्स और नजर आ रहे हैं जिनके सिग्नेचर भी हैं। और ओपिनियन ये दिया गया कि अगर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाए तो उसके मुताबिक 2000 की उम्र आती है 14 से 15 साल। अगर उसके जो दांतों का टेस्ट है और मुख्तलिफ फिजिकल और ओपीजी एग्जामिनेशन की गई, उसके मुताबिक उसकी उम्र आती है 13 से 14 साल। और अगर उसकी पुरानी रिपोर्ट्स और तमाम तर दूसरी बोन्स वगैरह के एनालिसिस किए जाएं तो उसकी उम्र आती है 15 से 16 साल। तो इसीलिए कंक्लूजन ये निकाला गया कि उसकी उम्र 14 से 15 साल करार दे दी गई। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, इन तमाम तथ्यों, उसकी उम्र तो 13 से 14 साल भी बताई जा रही है। तो 2000 देखने में ही उन डॉक्टर्स को भी 13 साल की बच्ची नजर आई। तो यहाँ पर चूंकि तमाम तर नादरा के लीगल कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स को जो लाया गया, 2000 की पैदाइश कोई 90s की नहीं है कि जब पेपर वर्क होता था। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। जब 2000 पैदा हुई तो ये सब चीजें कंप्यूटर में रिकॉर्ड की गई थी, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। आज से 14 साल के पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें किसी ने तब्दील नहीं किया। 2000 जो कि झूठ बोल रही थी, बहुत अफसोस के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन वो बच्ची नासमझ है और न जाने किस मजबूरी में, नासमझी में, बहकावे में आकर या इंजेक्शंस का असर है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, जिसकी वजह से वो बच्ची गलत बयानी कर रही थी। और उसकी फिजिकल जस्टिस बताते थे पहले दिन से कि वो गलत बयानी कर रही है। बस उसके बाप को ये बात साबित करनी पड़ी, क्योंकि उसको अपनी बेटी को ऐसे लोगों से, ऐसी जाहलियत से बचाना था। 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी उम्र 15 से 16 साल करार दे दी गई, जिसके बाद अदालत ने 2000 की तमाम तर बयानात की अहमियत को खत्म कर दिया है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। अब 2000 केस में होगा ये कि ज़हीर जाएगा सलाखों के पीछे, 2000 इधर कराची वापस आ जाएगी। और उसके बाद चूंकि बच्ची नहीं मानेगी डेफिनेटली, तो हम सबको अंदाजा है वो कहेगी मैंने नहीं जाना, मुझे मार डालेंगे, मैंने ज़हीर के साथ रहना है एंड ऑल दैट। तो होगा ये कि 2000 को दारुल अमान भेज दिया जाएगा, वहां पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग की तमाम तर रिक्वेस्ट जो है उनके फादर करेंगे। उसके बाद बहुत उम्मीद है कि 2000 की जो ब्रेन वॉशिंग की गई है, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो वापस अपने माँ बाप के पास आ जाएगी। अब इस केस के मुतालिक नासिर जिब्रान जो कि वकील हैं, उन्होंने क्या कहा, आपको उनका भी थोड़ा सा बयान सुना देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया है ना, अब देखते हैं मजीद बयान। देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है। और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो उसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालिदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़ेह हैं।
16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से